नमस्कार। इंडियन म्यूज़िक नृत्य शैलियों की जानकारी के बारे में हम बात कर रहे थे। ओडिसी नृत्य के बारे में पिछली बार हमने आपको बताया था कि इसका उद्भव किस प्रकार हुआ। भरत के नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन जो मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, और उसमें जो दूसरे स्थान हैं उनमें देखने को भी इसका वर्णन मिला है। जो चित्र होते हैं उसके अनुसार इसका वर्णन मिला। इसका जो भाग है लास्य और तांडव भाग है उसके बारे में हमने आपको बताया। इसकी पारंपरिक जो शास्त्रीय रूप में इसको कैसे माना गया उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके प्रमुख जो पक्ष थे वो भी हमने बताया। अब हम आपको बता रहे हैं ओडिसी नृत्य की प्रमुख जो मुद्राएं होती है और कुछ विशेषताएं हैं, वह उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो होता है, ओडिसी नृत्य पारंपरिक रूप से नृत्य नाटिका की शैली होती है। इसके दो प्रमुख स्थितियां होती है, चौक और त्रिखंड, त्रिभंग। तो पहला जो चौक होता है, इस मुद्रा में नर्तकी अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाकर थोड़ा घुटनों का मोड़ लेती है, दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला लेती है और नवरसों और विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरुषोचित मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट हमारी आती है त्रिभंग। जैसा कि हमने इसमें आपको पहले भी बताया था, शरीर के तीनों भागों, सर, शरीर और पैर, इन तीन भागों में बंटकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नृत्य किया जाता है। नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियाँ भरतनाट्यम के समान ही होती है। इसमें भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी की कथा बताते हैं। इस मुद्रा के द्वारा भगवान जगन्नाथ की महिमा का भी वर्णन किया करता है। और इसमें जो कृष्ण जी, यह नृत्य जो होता है कृष्ण जी को समर्पित होता है। इसमें आए हुए छंद, नाटक, जो संस्कृत नाटक है गीत गोविंदम, जयदेव जी द्वारा रचित है, यह उसके द्वारा बताए जाते हैं। नेक्स्ट होता है टॉपिक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, श्रृंगार करते हुए नर्तकी अपने आप को दर्पण में देखती है। इस मुद्रा को दर्पणी भंगी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड जो मुद्रा होती है, नर्तकी अपनी सखी के आगे की तरफ झुक जाती है और दोनों हाथों को पोटला की मुद्रा में एक दूसरे से जोड़ती है और शरीर त्रिभंग मुद्रा में होता है। यह एक अन्य मुद्रा होती है। नृत्य में प्रयुक्त हस्त जो मुद्रा होती है, जो उसकी सांकेतिक भाषा को हस्ता कहते हैं, जो प्रतीकों, भावनाओं और शब्द विचारों को बताती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। हाथ में पुष्प लिए हुए एक प्रतीकात्मक मुद्रा है जिसे पुष्पहस्त मुद्रा कहते हैं। कुछ मुद्राएं सजावटी और प्रतीकात्मक तौर पर प्रस्तुत की जाती है, जिसे शुकच्चू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदीप। हस्त मुद्रा में हाथों के द्वारा ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि मानो दीप प्रज्वलित किया जा रहा हो। नेक्स्ट है चिर। चिर परिचित मुद्रा के द्वारा हिरण की थिरकती हुई दृष्टि से आँखों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट, कोणार्क के सूर्य मंदिर में इन मुद्राओं को देखा जा सकता है, जो
अलसा और दर्पणी सहित कई भंगी मुद्राओं को प्रमाण देती है। नेक्स्ट है इन सभी नृत्यों के लिए बांसुरी मुद्रा बनाई जाती है। उड़ीसा में बांसुरी को वेणु कहा जाता है और इस नृत्य में बांसुरी को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष तरह की वेशभूषा होती है और मुद्रा होती है, बनाई जाती है। यह हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जिसके द्वारा इस नृत्य के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं जिसके द्वारा यह किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है नृत्य, वह बता रहे हैं। सबसे पहले होता है मंगलाचरण। यह प्रारंभिक एकक है। इसमें नर्तकी पुष्प लेकर मंच पर जाती है और धरती माँ को पुष्प अर्जित करती है और इष्ट देव, गुरु और दर्शकों का अभिवादन करती है। इसके बाद होता है थारी झाम। यह विशुद्ध नृत्य का भाग होता है। फिर इसमें होता है त्रिखंड मंजूर। यह नृत्य का समापन होता है। इसी के बीच में पल्लवी आता है जिसमें गीत की प्रस्तुति दी जाती है और संगीतात्मक संयोजन को नर्तकी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात इसके जो 4 जो प्रकार हैं नृत्य के, वह हो गए मंगलाचरण, थारी झाम, पल्लवी और त्रिखंड मंजूर। इस तरह से इस नृत्य का वर्णन किया जाता है और इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी नाट्य मंडली और वेशभूषा के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं नाट्य मंडली और विशेषता। ओडिसी नृत्य की नाट्य मंडली में आमतौर पर एक पखावज वादक, एक बांसुरी वादक, एक गायक, एक सितार या वीणा वादक, एक मंजीरा वादक और नर्तक होते हैं। अर्थात इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र होते हैं वह होते हैं पखावज, बांसुरी, सितार या वीणा और मंजीरा। नर्तकी विशेष तरह के आभूषणों को धारण करती है जो कि चांदी के बने हुए होते हैं। इस नृत्य में केश सज्जा पर बहुत ध्यान दिया जाता है जो कि बहुत आकर्षक होती है। बड़े आकार का जूड़ा बनाया जाता है जिसको पुष्पों और आभूषणों से सजाया जाता है। माथे पर चांदी का टीका लगाया जाता है। इसमें साड़ी पहनने की विशिष्ट प्रक्रिया है। यह साड़ी स्थानीय रेशम से बनी हुई होती है। सामने की तरफ से प्लीट्स बनाकर इस साड़ी को पहना जाता है। इसमें उड़ीसा के पारंपरिक प्रिंट होते हैं और पैरों में आलता लगाया जाता है। इस नृत्य के जो प्रारंभिक प्रमुख कलाकार जो हैं वह है सोनल मानसिंह, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र, पद्मश्री रंजना गौहर आदि हैं। इस नृत्य को इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फैब्री ने बनाया है। श्रृंगार रस से युक्त यह नाट्यशैली शास्त्रीय नृत्यों में अपना विशेष स्थान रखती है। ओडिसी जो नृत्य है यह वास्तव में एक अद्भुत नृत्य है जो आज भी अपनी कला को संजोए हुए रखा है। इस नृत्य के माध्यम से देवदासियों या महारसी की ईश्वर के प्रति भक्ति में विश्वास रखते हुए मोक्ष पाने की कामना करती है। पहले यह देवदासियों के द्वारा किया जाता था नृत्य और अब इससे शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में देने के बाद
इसके अलग अलग केंद्र बने हैं जहाँ पर ये नृत्य सिखाया जाता है और इसके प्रमुख कलाकार हैं जिनके बारे में भी हमने आपको बताया है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।